क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है। समझा? भरत भूषण तिवारी, एक ऐसा नाम जिसकी मौत के बाद एक नई क्रांति का जन्म हुआ, एक ऐसी क्रांति जो इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोल कर रख देगी। और भरत मरकर भी हमारे जैसे करोड़ों युवाओं के लिए अमर हो गया। भरत तिवारी का मौत का कारण आप सभी को पता है। भरत तिवारी के हत्यारे केवल वह पुलिस वाले नहीं थे जिन्होंने भरत तिवारी पर गोलियां चलाई, बल्कि भरत तिवारी के हत्यारे वे सभी लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलाने के आदेश दिए। और जितनी गलती गोलियां चलाने वाले पुलिस वालों की है, उतनी ही बड़ी गलती इस गोदी मीडिया की भी है। और ये वही मीडिया या पत्रकारिता है जिसे हम लोकतंत्र का भार उठाने वाला चौथा स्तंभ कहते हैं। जब भरत तिवारी निस्वार्थ भाव से गरीबों और पीड़ितों के लिए काम कर रहा था, तब ये सारे काम भरत तिवारी के किसी ने नहीं दिखाए। जब भरत तिवारी 1 जून को अपने फेसबुक के माध्यम से जवनिया गांव के पीड़ितों की आवाज प्रशासन के पास पहुंचाने की कोशिश करता है, तब भी ये सब कुछ किसी मीडिया वाले ने नहीं दिखाया। जब वो प्रशासन से गुहार लगा रहा था कि जिस जगह में इन जवनिया गांव के लोगों को रहने के लिए आपने मकान दिए हैं, वहां पानी 8 से 10 फीट भर जाता है, लेकिन ये सभी काम किसी मीडिया वालों ने नहीं दिखाए। फिर तारीख आती है 7 जून। 7 जून को भरत तिवारी अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से बताता है और एक पोस्ट भी करता है कि अभी तक जवनिया गांव के लोगों की मदद प्रशासन ने नहीं की। अभी तक जहां पानी भर जाता था वहां मिट्टी नहीं डाली गई, लेकिन ये सभी भी मीडिया वालों ने नहीं दिखाए। और उस पोस्ट में लिखता है कि 2-4 दिन और देख लेता हूं, अगर 2-4 दिनों में इन लोगों की नहीं सुनी तो जो बोली से नहीं मानेंगे उनको गोली से मानना पड़ेगा। और इसी 7 जून को भरत तिवारी क्रांतिकारी युद्ध का ऐलान करता है। और यह सारी बातें भी किसी चाटुकार ने नहीं बताई। और ये सारी बातें पुलिस वालों के पास पहुंचती है और पुलिस वाले 16 जून को हथियारों के साथ भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं और भरत तिवारी भी अपनी पिस्टल लेकर बाहर निकलता है। पुलिस वालों और भरत तिवारी के बीच खूब तनातनी होती है और भरत तिवारी इस पूरी बातचीत में पुलिस को अपनी मांगे बताता है और पुलिस वहां से लौट जाती है। और यहीं से यह पूरा केस एक नया मोड़ ले लेता है। भरत तिवारी भी अपनी पिस्टल लेकर बाहर निकलता है तो यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल होती है और कुछ मीडिया और कुछ चाटुकारिता द्वारा वह वीडियो तोड़ मोड़ कर पेश की जाती है। ऐसे तोड़ मोड़ कर पेश की जाती है कि भरत तिवारी एक उसमें बदमाश लगे, एक अपराधी लगे और एक गुंडा मवाली लगे। लेकिन किसी भी मीडिया वाले ने ना भरत तिवारी का अतीत बताया, ना उसकी मानवता बताई, ना उसकी इंसानियत बताई और जिन लोगों के लिए वह काम कर रहा था ना उन लोगों के दुख बताए। और बताया तो ये कि बिहार पुलिस को एक युवक ने बंधक बना लिया पिस्टल दिखाकर। ये कहाँ की पत्रकारिता है? ये कहाँ की चाटुकारिता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोकतंत्र का भार उठाने वाला चौथा स्तंभ, ये मीडिया या पत्रकारिता क्या इस हद तक गुजर जाएगी कि कुछ व्यूज पाने के लिए एक व्यक्ति की पहचान ही बदल देगी, एक व्यक्ति की पूरी जो उसने इमेज बना रखी थी समाज में वो ही बदल देगी? ये किस हद तक सत्य है? और जब भरत तिवारी का पिस्टल लेकर पुलिस से बात करने का वीडियो वायरल होता है तो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। और जब पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे तो भोजपुर पुलिस अपने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट करती है और उस पोस्ट में भरत तिवारी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताती है, यानी भरत तिवारी को पागल बताती है। और 16 जून को रात करीब 12 बजे पुलिस हथियारों के साथ भरत तिवारी के घर भी पहुंचती है। भरत तिवारी उनका वीडियो बनाता है और अपने फेसबुक पर पोस्ट कर देता है। फिर तारीख आती है 17 जून 2026। 17 जून 2026 को भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया जाता है। 17 जून को करीब सुबह 5 बजे पुलिस भरत तिवारी के घर पहुंचती है और भरत तिवारी को घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। घर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए जाते हैं ताकि भरत तिवारी घर से बाहर ना निकल सके।
इस पूरी मुठभेड़ में भरत तिवारी पुलिस के ऊपर एक फायर करता है, लेकिन वो पुलिस की गाड़ी के ऊपर फायर करता है, ना कि किसी पुलिस वाले के ऊपर फायर करता है। और जब भरत तिवारी बाहर निकल कर आता है तो पुलिस दुम दबाकर भाग जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन पर यह सवाल उठते हैं कि अगर वह व्यक्ति पागल था तो क्या आपका उसके सामने हथियार लेकर जाना सही था? और अगर वह व्यक्ति पागल था तो पागल का एनकाउंटर करने का आदेश आपको कौन सा संविधान देता है? कहाँ लिखा है कि पागल का एनकाउंटर कर देना चाहिए, ना कि उसे अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए? जब पुलिस वहां से दुम दबाकर भाग जाती है तो फिर पुलिस सुबह 9 बजे भरत तिवारी के घर पहुंचती है और वहीं से भरत तिवारी और पुलिस के बीच तनातनी शुरू हो जाती है। भरत तिवारी गांव से निकलकर एक सुनसान खेत की तरफ बढ़ता है और पुलिस भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और पुलिस और भरत तिवारी के बीच तनातनी शुरू हो जाती है। और भरत तिवारी लाइव आकर सबको बताता है कि कैसे उसके ऊपर गोलियां दागी जा रही है, कैसे उसका इनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है। और भरत तिवारी इनकाउंटर से कुछ ही समय पहले फेसबुक लाइव के माध्यम से बताता भी है, अगर ये लोग मेरा इनकाउंटर कर देते हैं तो इन गरीबों के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, पूरे देश को आवाज उठानी पड़ेगी, एक नई क्रांति लानी पड़ेगी। और भरत तिवारी फेसबुक लाइव के माध्यम से अपना हथियार पुलिस वालों को सरेंडर भी करता है, जो कि पूरे देश ने देखा है। जब भरत तिवारी ने अपनी पिस्टल पुलिस को सौंप दी थी और वह सरेंडर करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो क्यों पुलिस वालों ने उसे पकड़कर उसके ऊपर गोलियां मारी? और जब पुलिस वाले उसको गोलियां मार रहे थे तो क्या उनको इतना भी नहीं पता था कि अगर किसी का इनकाउंटर करना पड़े तो सर्वप्रथम ये कोशिश की जाए कि गोली घुटने के नीचे लगे? ये तमाम सवाल है जो बिहार पुलिस से पूरा भारत देश पूछ रहा है, और पूछे भी क्यों ना, क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार पुलिस किस तरह से काम कर रही थी। और 17 जून को भोजपुर पुलिस अपने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट करता है और उस पोस्ट में लिखता है कि हमने पैर पर गोली मारी अपनी आत्मरक्षा के लिए। लेकिन जब भरत भूषण तिवारी की डेड बॉडी देखी जाती है तो भरत भूषण तिवारी के दोनों पैर में गोलियां दिखती है और पुलिस वाले बता रहे हैं कि पैर में गोली मारी। या तो पुलिस वालों को हिंदी नहीं आती या फिर वह झूठ बोल रहे हैं। अगर वह दोनों पैरों में गोलियां मारते तो वहां साफ लिखते कि हमने पैरों में गोलियां मारी, ना कि पैर में गोली मारी। खैर, इन सब बातों से हमें साफ पता चलता है कि इस पूरी लड़ाई में कौन गलत है और कौन सही है। यहाँ बात सही या गलत की नहीं है, यहाँ बात है कानून व्यवस्था की। अगर कानून व्यवस्था ही ऐसी होगी तो ये देश क्या खाक तरक्की करेगा? क्या इस बात का जवाब बिहार पुलिस दे पाएगी कि क्यों रखा गया था भरत तिवारी के पिताजी को 8 घंटे जेल में? नहीं दे पाएगी, क्योंकि बिहार पुलिस हमें साफ दिखाई देती है कि चोर है। और चलो मान भी लेते हैं कि बिहार पुलिस सही है। अगर बिहार पुलिस सही है तो फिर उन 5 पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया गया? और जाते जाते मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि भरत तिवारी की रोती बिलखती माँ को न्याय मिल पाए? क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उस बूढ़े बाप को न्याय मिल पाए? क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि भविष्य में कभी भी ऐसे फेक इनकाउंटर ना हो? क्या इस देश की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उस गांव को न्याय मिल पाएगा जिस गांव के लिए भरत तिवारी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी? अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर ज़रूर अपना प्यार बताना, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। मैं था आयुष्मान, आप देख रहे थे द आयुष्मान शो।